डॉक्टर राजन सुशांत। आदरणीय सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का आपने मुझे समय दिया है। हमारे इस महान देश के महान नेता आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते हैं कि यदि व्यक्ति को कोई बड़ा काम करना है तो उसको सपना भी बड़ा लेना पड़ता है। मैं समझता हूँ जब इस देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी तो सारा देश आज़ादी की लड़ाई में नहीं आया था। चंद स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो नरमपंथी थे चाहे गर्मपंथी थे, उन लोगों ने एक महान सपना लिया था और उसके लिए उन्होंने कभी परवाह नहीं की संघर्ष करने की, उन्होंने कभी परवाह नहीं की फांसी के फंदे पर चूमने की। देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ। बहुत से हसीन सपने देश के सभी सरकारों ने, सभी नेताओं ने लिए। कल ही हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी सिविल सर्विस डे पर अफसरों को सलाह दी कि विकास करो ताकि नक्सलवाद ना फैले। और उन्होंने कहा प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे सरकारी विकास योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंच सके। और साथ ही उन्होंने कहा नक्सलवाद वहीं फैलता है जहां विकास नहीं हुआ है। आदरणीय सभापति जी, पिछले दिनों दंतेवाड़ा में जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई उसमें भी सभी मान्य सांसदों ने यह जिक्र किया था कि बहुत बड़ा कारण बंदूक उठाने का बनता है जब विकास की रोशनी, विकास की लौ उन पहाड़ों में, उन कंदराओं में, उन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचती है तो मजबूरन पेट की आग को बुझाने के लिए भी और विकास की गंगा बहाने के लिए भी मजबूरन देश की कुछ शक्ति खड़ी होती है और कई बार वो गलत हाथों में खेल भी जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ग्रामीण विकास मंत्रालय पर हम चर्चा कर रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपया हम मनरेगा के ऊपर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर हजारों रुपया दे रहे हैं। स्वयं गारंटी रोजगार योजना जो है उसके ऊपर हजारों रुपया दे रहे हैं। मैं समझता हूं जो बजट में पैसा दर्शाया है बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन सवाल ये है, हमने बजट प्रस्तुत करते हुए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने सपने तो बड़े हसीन लिए हैं, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने भी सपने तो बड़े हसीन लिए हैं, लेकिन क्या ये 120 करोड़ के हिंदुस्तान की धरती पर सही मायने में उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, कार्यान्वयन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं जब नया नया संसद में आया, यहाँ तो मैं पार्लियामेंट में पहली बार आया हूँ, लेकिन आदरणीय वीरभद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे 5 साल। मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। मैं भी 1982 से लेकर वहाँ विधायक रहा। 26 साल की छोटी सी उम्र में मुझे जनता ने मेले बनाया, मैं मंत्री भी रहा। यहाँ पर आकर के मैं आपको कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी अच्छी बातें मुझको लगती हैं। संकीर्णता कम है, लोगों के विचार बड़े हैं, आपस में राजनीतिक कदम कदम पर हाथ नहीं फैलाती। लेकिन मैं एक बात जिसकी ओर आपका भी और सारे मान्य सांसदों का भी एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या मुझे जब पता लगा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस कमेटी बनाया है और इनको सही मायने में धरती पर उतारने के लिए चुने हुए सांसद को वहां का चेयरमैन बनाया है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैंने गाइडलाइंस को ध्यान से देखा। बाद में अपने मान्य सांसदों से चर्चा भी की। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आदरणीय सभापति जी जो लगभग अनुभव आया है, आज ये स्थिति खड़ी हो गई है कि टकराव की स्थिति आ रही है केंद्र सरकार के अंदर भी और राज्य सरकारों के अंदर भी। अगर अलग अलग दलों की सरकारें होंगी और विधायिका के अंदर भी और कार्यपालिका के अंदर भी, आज स्थितियां कोई ठीक नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं, आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से मैं सवेरे मिला भी था। आज वक्त आया है हम तय करें कि राजनीति से ऊपर उठ करके हम देश को ले जाना किधर चाहते हैं। क्या एमपी का मतलब कि एक ऑर्नामेंटल संस्था है
इस संसद क्या ऑर्नामेंटल संस्था है कि हम चुन के आ जाएंगे और 5 साल के बाद जनता का मुंह देखेंगे? हम लाखों लाखों करोड़ रुपया आज भारत सरकार इसी संसद में पास किया जाता है, भेजा जाता है राज्यों के अंदर, लेकिन राज्यों में आज हमारे माननीय सांसदों की स्थिति क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सब सांसदों से बात होती है, हमें सारे मंत्रीगण कह देते हैं आप जाके चेक करो क्या योजनाओं को। हम बिजली के लिए राजीव गांधी योजना में इतना पैसा देख रहे हैं तो चेक करो, हम मनरेगा में इतना पैसा दे रहे हैं चेक करो, हम पीएमजीएसवाई में इतना पैसा दे रहे हैं चेक करो। लेकिन वहां स्थिति क्या होती है? मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ आज सदन को सचेत करना चाहता हूं, अगर आज हम नहीं जागे तो इस संस्था का महत्व जैसे कम होता जा रहा है। जी अभी तो 2 मिनट हुए हैं सर। Party time is over. Please, I gave you 6 minutes. Go on. 1 minute. 10-12 मिनट का समय कम होता जा रहा है तो फिर इस और रुचि नहीं आएगी। मेरी प्रार्थना यह है कि आपकी जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को सख्ती के साथ सारी राज्य सरकारों को कहें कि जो भी पैसा चाहे मनरेगा के अंदर जाए, पीएमजीएसवाई के अंदर जाए या दूसरी योजना में जाए, आपने अगर चेयरमैन बना रखा है एमपी को तो एमपी के द्वारा ही वो योजना बननी चाहिए, एमपी के द्वारा ही उनका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे सुझाव भी देना चाहता हूं, पीएमजीएसवाई के अंदर 250 की जो आबादी है इसको कम करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 100 की जनसंख्या को इसमें शामिल करना चाहिए। फेज 1 में एडिशनल ग्रांट देनी चाहिए, ग्रामीण सड़कों को भी अपग्रेड करने का इसमें जोड़ना चाहिए, और जो फॉरेस्ट लैंड है जो पट्टे दे रहे हैं वहां भी सड़कें बननी चाहिए। और इसके साथ साथ बीपीएल का भी दोबारा चयन होना चाहिए। एमपी लैट 2 करोड़ से बढ़ा के कम से कम 10 करोड़ रुपया जरूर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ केंद्रीय योजनाओं की स्वीकृति भी संबंधित एमपी के बिना फाइनल नहीं होनी चाहिए। और जैसे पहले भी कहा था कि आज सवेरे भी हमारे पक्ष से डॉक्टर संजय सिंह जी ने कहा कि एक एमपी को कम से कम 1000 हैंडपंप लगाने का आपको कोटा तय करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, बीपीएल का चयन करते समय उसके आधार पर ही हम पेंशन देते हैं, तो वहां पर आपकी आयु 65 साल से कम करके 60 साल करनी चाहिए, विधवा आयु की शर्त भी हटानी चाहिए। और बीपीएल का चयन करते समय जो हमने फैमिली इनकम और लैंड की इनकम का रखा है उसको भी वहां से हटाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, मनरेगा के अंदर आज पिछले 4 साल में 600 करोड़ मैन डेज अर्जित किए गए हैं 70,000 करोड़ रुपया खर्च करके। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट आया है, हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जी का जो बयान आया है वो बड़ा चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि 50% से भी कम कार्य पूरे हो रहे हैं। काम तो हम हाथ में ले लेते हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं। केवल सभापति जी 39% कार्य पिछले साल पूरे हुए हैं। तो मेरा सुझाव है, काम कैसे पूरे होंगे? आप गांव के गरीब लोगों को कह देते हैं यहाँ पर आप चेक डैम बना दीजिए, वो मिट्टी का बना देंगे, बरसात आएगी वो बह जाएगा, वो टेक्निकल काम है। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप 1 साल का डिप्लोमा मनरेगा के कार्यों के लिए पूरे सरकार, पूरे राज्य सरकारें इसको करें, प्राइवेट सेक्टर में करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी करें चाहे गवर्नमेंट की, ताकि उनको ट्रेनिंग हो जाए। और इसके साथ साथ लैंड लेवलिंग के लिए और माइक्रो ये इरिगेशन के लिए मैं चाहता हूँ ड्रिप इरिगेशन इसमें शामिल की जाए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें हो। और दिहाड़ी भी 100 रुपये से बढ़ा के, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, ये 150 रुपया कम से कम होना चाहिए। और मैन डेज भी 100 के बजाय 150 करना चाहिए। और इसके साथ साथ इंदिरा आवास योजना में मेरा एक सुझाव है कि 50,000 रुपये से गुजारा नहीं चलता है, कम से कम 1.5 लाख रुपए का प्रबंध होना चाहिए। केंद्र सरकार 50,000 रुपया दे, राज्य सरकार 50,000 दे, और बाकी 50,000 जो प्रार्थी है वो 2% ब्याज के ऊपर लोन ले ले और उनको भूमि के पट्टे दे, चाहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उनको भूमि खरीद के दे, और कॉलोनियां बनाने का भी प्रबंध होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।